क्या है ना साले साहब कि अपने घर का काम हमें खुद करना चाहिए ना, इसलिए हाँ भैया, अपने घर का काम हमें खुद ही करना होगा ना। तुम लोगों को इस तरह पहले काम करते हुए नहीं देखा। अब अचानक हमें ऐसा लगा कि हमें करना चाहिए, इसलिए ही तो। हाँ, ये सच है भैया। काम करना अच्छी बात है, लेकिन अभी तो सुबह होने में बहुत टाइम है, फिर अभी क्यों कर रहे हो? अच्छा साले साहब, मुर्गे की बांग सुनाई दी ना, तो हमें लगा सुबह हो गई, इसलिए हम आ गए। हाँ भैया। ठीक है। बड़ा शेर चला गया, जल्दी करो, चलो। मुझसे पहले उठ गई आज। इट्स ओके नम्रता। सर मुझे दीजिए ना। इट्स ओके। मैं कर दूंगी। नम्रता, सर। नम्रता, रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हें तो मैं अब बताती हूँ। हे, गुड मॉर्निंग। क्या है? सोचा था बहुत अच्छे इंसान हो, शराफत का नाटक कर रहे हो क्या? मैं नाटक क्यों करूंगा? वैसे भी मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। यही ड्रामा करने से मना कर रही हूँ। तुमने जो सपना देखा था उसे सच करने के लिए मुझसे पूछने के बजाय मेरी दादी से कहकर तुम मुझे इंसिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा होशियारी दिखाओगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह सुबह बिना किसी वार्निंग के ऐसे ओपन फायर कर रही हो। दिस इज टू बैड। बैड मैं नहीं हूँ, तुम हो। तुम बैड बॉय हो। मैंने क्या किया है? रात को टेंट से बाहर निकलकर टी शर्ट निकालकर खड़े थे या नहीं? हाँ तो इसमें ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया मैंने जो इतना सीरियस होकर पूछ रही हो? तुम्हारे गांव में अब टी शर्ट के बिना बाहर खड़ा होना भी गलत है। अब वैसे भी मैंने बनियान पहनी थी। बात मत बदलो। तुम टी शर्ट के बिना खड़े थे या नहीं? अरे यार बाप रे, ये चल क्या रहा है? अब कहती हो कि पेड़ के नीचे जाना गलत है, अब टी शर्ट नहीं पहनना भी गलत है। अब ये कैसे रूल्स हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम जिस टेंट से टी शर्ट उतारकर बाहर आए थे उसी टेंट से वो लड़की भी ड्रेस ठीक करते हुए बाहर आई थी ना? मैंने देखा था। क्या मतलब है उसका? इस बात से मैं क्या समझूं? हाँ? छी छी, तुम ऐसे इंसान हो सोचा नहीं था। हेलो 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 मैडम, तुम किसी और ही दिशा में जा रही हो। देखो मैटर डाइवर्ट मत करो। मैंने अपनी आंखों से जो देखा वही बात कर रही हूँ। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जस्ट शट अप। हाँ? उस लड़की का तुम्हारा टी शर्ट खींचना, तुम्हारा रोमांस पूरा देखा मैंने। अरे रे, हे भगवान, तुम तो हॉलीवुड के स्क्रीन प्ले राइटर से भी ज्यादा सोच रही हो। रात के समय वो लड़की मुझे जूस दे रही थी और उसके जूस देते समय जूस हम दोनों के कपड़ों पर गिर गया और फिर मैंने टी शर्ट उतारी उसे क्लीन करने के लिए। अब उस लड़की ने कहा कि वो मेरी टी शर्ट क्लीन कर देगी, लेकिन मैंने मना कर दिया और बस यही हुआ था। लो,
उस टी शर्ट पर गिरे जूस का दाग अब भी वैसा ही है, चाहो तो जाकर देख सकती हो। हेलो, तुमसे ही कह रहा हूँ, जाकर देख लो ना। अब मुझे जरूरत नहीं है। Yes! She's so possessive about me. कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी, बाहर आइए। अनजाने में मेरी भतीजी ने जो गलतियां की थी उसके लिए उसे आग पर चलना पड़ा था। उस दिन मेले में इतने लोगों की नजर से बचकर जाने वाली वो लड़की दोबारा नहीं जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? ये दोबारा कोई झगड़ा करने आई है क्या? कृष्णकांत जी, नमस्कार साहब जी। सबका अचानक कैसे आना हुआ? कोई समस्या आ गई है क्या? हमारी वजह से समस्या नहीं है, आपके परिवार की वजह से ही हमें समस्या हो रही है। क्या बात कर रही हो? सरपंच होने के नाते हम गांव वालों को रीति रिवाज मत सिखाइए, पहले आप गांव के रीति रिवाज का पालन करिए। हमारे परिवार के बारे में कुछ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। रीति रिवाजों और संस्कारों के बारे में तुम जैसे लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है हमें। सही कहा सासू माँ, आजकल हर चीज के लिए सिर उठाकर आ जाने की इनको आदत सी हो गई है। हमारे परिवार को देखकर तुम्हें जलन हो रही है क्या? तुम्हें अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो अपने घर पर ही बैठो, यहाँ आकर इस तरह झगड़ा करने की जरूरत नहीं। क्या लगता है तुमसे झगड़ा किए बिना मेरा खाना नहीं पचता है? तुम सबको देखकर मैं क्यों जलूंगी? तुम लोग आसमान से उतरे हुए कोई देवता हो क्या? ए, क्या बोली? चल जा। तुम रुको, क्या हुआ? पूर्णिमा के दिन रात के समय गांव का कोई बाहर नहीं घूमेगा, तो फिर आपके घर के लोग रात को बाहर क्यों घूमते हैं? हम सब ये जानना चाहते हैं। कहीं इसने मुझे बाहर जाते देख तो नहीं लिया था? कौन घूम रहा था? आपके जीजाजी वीरभद्रम। रात को बाहर घूम रहे थे, गांव के सब लोगों ने देखा। मैं कब बाहर गया था? मैं कहीं नहीं गया था। ऐसा कौन सा काम है जो मेरे पति को ऐसे रात को बाहर जाना पड़ेगा? वो पूरी रात घर में ही थे, कहा ना एक बार, अब तुम जा सकती हो। गलती करने वाला कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पति भी ऐसे ही हैं। गांव के सरपंच तुम्हारे भाई कृष्णकांत जी भी जानते हैं।
ने इन्हें देखा था ना? बताइए, इन्हें सच बताइए। रात में आपके जीजा वीरभद्र को घर से बाहर निकलते हुए मैंने देखा था। अब उस समय मुझे क्यों बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी? मैं कहीं नहीं गया था साले साहब। इसने किसी और को देखा होगा। क्या रे? ये इतनी टेंशन ले रहे हैं, मतलब पक्का झूठ बोल रहे हैं। जीजा जी कह रहे हैं वो बाहर नहीं गए थे। नहीं जी, आपके जीजा जी को जाते मैंने देखा था। ये कह रहा है इसने आपको बाहर जाते देखा। आप गए थे क्या? मैं कहीं नहीं गया था। आपस में बात करेंगे तो नहीं होगा। ये रात को बाहर गए थे, इसके गवाह गांव वाले हैं। अब आप अपने जीजा जी को क्या सजा देने वाले हैं? बताइए कृष्णकांत जी, अपने जीजा जी को कौन सी सजा देंगे आप? सजा देने से पहले इन्होंने गलती की है या नहीं ये साबित करना होगा। ठीक है, फिर गांव में पंचायत बुलाकर इस पे विचार कीजिए। पंचायत किस लिए? ये आपके घर का निजी मामला नहीं है, ये गांव के रीति रिवाज का मामला है। अब पंचायत में ही फैसला होगा। सच्चाई कभी भी मिटाने से नहीं मिटती कृष्णकांत जी। मतलब? वो देखिए, आपके जीजाजी बाहर गए थे, इस बात का सबूत है उनके पैरों के निशान। ये पैरों के निशान किसके हैं ये पता लगाएंगे तो कोई बाहर गया था या फिर बाहर से कोई आया था पता चल जाएगा। क्या बात कर रही हो? मेरे घर से कई लोग बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले हैं, लेकिन इस बात से और पैरों के निशान से कैसे साबित किया जा सकता है? मुझे पता था आप कुछ ऐसी ही बातें कहेंगे, लेकिन वो पैरों के निशान बाहर जाने के हैं, अंदर आने के नहीं। आपके घर से कोई बाहर गया था। अगर इस बात की जांच करेंगे तो गुनहगार पकड़ा जाएगा। सही कहा ना? बोलिए। ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही हैं साहब जी। सभी एक एक करके उन पैरों के निशान पर पैर रखो। भैरवी, पापा। जाओ। कौशल्या, शैलजा, भैया।
रुकिए कृष्णकांत जी, जब बात आपके जीजाजी की हो रही है तो दूसरों को क्यों भेज रहे हैं? अपने जीजाजी को बचाना चाहते हैं क्या? अपने जीजाजी वीरभद्रम को भेजिए। जीजा जी जाइए। साले साहब वो मैं जाओ। साले साहब ये निशान मेरे पैरों के निशान जैसे नहीं लग रहे हैं। इसमें मेरा पैर नहीं बैठेगा। पैर रखो। आप क्या कहेंगे कृष्णकांत जी? ये निशान आपके जीजाजी के पैरों के ही निशान हैं। घर से बाहर जाने वाला आपके जीजाजी ही है। अब और क्या सबूत चाहिए? बात क्यों नहीं कर रहे हैं कृष्णकांत जी? पंचायत बुलाने का इंतजाम करो। गवाहों की बात आपने खुद सुन ली, सबूत आपने अपनी आंखों से देख लिया। फैसला सुनाने के लिए, सजा देने के लिए इतना काफी नहीं है? पंचायत बुलाने की बात कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर क्यों बात करना? वो जुबान के बहुत पक्के हैं। यहाँ फैसला सुनाएंगे तो कुछ लोगों को ही पता चलेगा, अगर पंचायत में सुनाएंगे तो पूरे गांव को पता चलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। पंचायत में देखूंगी क्या फैसला करते हैं कृष्णकांत जी। सुनिए, मेरे भैया से मैं बात करूंगी, आप डरिएगा नहीं। कृष्णकांत, मैं चलता हूँ माँ। हाँ, साले साहब पंचायत में बात करेंगे। भैया एक मिनट भैया, आप जिसके लिए फैसला करने वाले हैं वो कोई बाहर का इंसान नहीं है भैया, आपकी जीजा जी हैं। भैया फैसला सुनाने से पहले एक बार आपकी बहन के सुहाग के बारे में सोच लेना भैया। गलती साबित हो जाने के बाद मैंने अपनी बेटी को भी माफ नहीं किया।
ये तुम सबको पता है ना। फैसला सुनाते समय मैं इंसाफ के अलावा मैं अपने और पराये में भेदभाव नहीं करता। जान बचाने वाले वैद्य को भगवान कहते हैं और न्याय बचाने वाले को भगवान का भी रखवाला माना जाता है, समझे? रिश्तों की आड़ में जिंदगियों की बलि चढ़ाने का गुण मेरे खून में नहीं है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन ऐसा विचार मुझ में नहीं आएगा। हाँ, तुम्हें कोई भी कष्ट आए तो उसका सामना करने के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। पर साले साहब, ये तुम्हारे लिए भी है। वो देखो, कृष्णकांत जी आ रहे हैं। नमस्कार साहब जी। नमस्कार। आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है सुनंदा जी। उस दिन कृष्णकांत जी की बेटी ने गलती की थी तो उनकी बेटी को आपने पंचायत में खड़ा किया था। आज कृष्णकांत जी की जिया जी ने गलती की है, उसी दिन की तरह आज भी आपने पंचायत बुलाई। ये न्याय तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? गलती करने वाला हर कोई एक समान है, ये कृष्णकांत जी के ही शब्द हैं। ऐसे में सवाल उठाने का अधिकार, आवाज उठाने का अधिकार हम सबके पास है। सही कहा ना कृष्णकांत जी? हमारे परिवार को बार बार पंचायत में बुलाकर गांव में हमारी बेइज्जती कर रही हो। हर बात की सजा मिलेगी तुझे। गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? हम पे और हमारे परिवार पे तुम्हारी बुरी नजर है, इसलिए तुम हमसे बदला लेना चाहती हो। बस करो। ये पंचायत है फैसला सुनाने के लिए, ना कि झगड़ा करने के लिए। गलती करने वाले आपके जीजाजी यहाँ हैं, तो अब देर किस बात की? फैसला सुनाइए कृष्णकांत जी। फैसला सुनाने के लिए सबूत चाहिए। वीरभद्रम को बाहर जाते हुए इसने कहा ना इसने देखा, तो इतना सबूत काफी नहीं है? इसने जो कहा है वो सच है या झूठ, इसका सबूत क्या है? वो आपसी मनमुटाव में भी ऐसा कह सकता है, बदला लेने की भावना से। इस तरह की भावना की वजह से ये झूठ भी बोल सकता है, या फिर तुम में से किसी ने अपने स्वार्थ की खातिर वीरभद्र के खिलाफ साजिश रचा होगा। सुनिए, मेरे भैया आपको बचाने के लिए बात कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपसे। आपके घर के सामने जो पैरों के निशान हैं, वो वीरभद्रम के पैरों से मेल खा रहे हैं। वो
पैरों के निशान भी बदला लेने की भावना से किए गए होंगे क्या? उसके आधार पर फैसला सुनाइए। आप चुप क्यों है कृष्णकांत जी? उस पैर का निशान वीरभद्र के पैर से मैच हुआ है, ये बात सच है। लेकिन वो निशान गांव के बहुत से लोगों से भी मैच होगा, ये भी सच है। तो क्या उन सभी को सजा देने के लिए कहोगी? सुनिए जी, आपका दूसरा सबूत भी मिट गया, अब आपको सजा नहीं मिलेगी। वो पैरों के निशान आपके घर के सामने हैं। आपके घर वालों के अलावा कोई और व्यक्ति आपके घर से बाहर क्यों जाएगा? हो सकता है हमारे पीठ पीछे मेरे घर में कोई और आया होगा। वैसे भी मुझसे मिलने के लिए कई लोग मेरे घर आते रहते हैं, मुझसे सलाह मांगने के लिए कई लोग आते हैं, मुझसे मदद मांगने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। उनमें से किसी का भी वो निशान हो सकता है। हाँ, पर वो पैरों का निशान बस एक शक है, और शक के आधार पर कभी भी गुनाह साबित नहीं होता और ना ही फैसला सुनाया जाता है। इतना सबूत हमारे लिए काफी है, अब और क्या सुनना? मेरे और वीरभद्रम के बीच कोई मनमुटाव नहीं। उनको बाहर जाते हुए मैंने देखा था, मैं कह रहा हूँ ना। तुम्हारी अकेले की गवाही काफी नहीं है। वीरभद्र को बाहर जाते हुए किसी और ने अगर देखा है तो बताइए। किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा साहब, नहीं देखा, नहीं देखा साहब, नहीं देखा। मैंने देखा था दादाजी। तुमने क्या देखा था बेटा? रात को मैं अपने घर से बाहर सो रहा था, मेरा कुत्ता भी मेरे साथ ही सोया था। तुम सोए हुए थे? तुम्हारा कुत्ता सोया हुआ था? आप कुछ भी मत बोलो, जाओ जाओ। इसे बोलने दो। अब भैया, ठीक है भैया। तुम बोलो बेटा। शायद किसी ने मेरे कुत्ते के पूंछ पे पैर रख के चला गया। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर मैं उठ गया। मैंने उठ के देखा तो ये जो दादाजी है मेरे घर के सामने से जा रहे थे। आधी रात को तुम घर से बाहर गांव में क्यों गए? वैसे मैं आधी रात के वक्त घर से बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बताओ। वो मैं शायद नींद में बाहर चला गया रहूंगा साले साहब। मुझे भी नहीं पता कि मैं गया था। वो तो सब एक सपने की तरफ, जादू की तरफ, एक तरह का भ्रम था। अब बस करो। साले साहब, गांव के नियम के खिलाफ पूर्णिमा के दिन घर से बाहर घूम रहे थे। तुमने गलती की है और इसके लिए तुम्हें 100 कोड़े की सजा दी जाती है। साले साहब, सजा पर अमल किया जाए। ठीक है साहब। साले साहब, ऐसा मत करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, इन्हें मना कीजिए। साले साहब। भैया, मेरे पति को एक बार माफ कर दीजिए भैया। इस बहन पर रहम कीजिए भैया। भैया, मेरे पति तो आपके जीजा जी है ना, अपना फैसला बदल लीजिए ना। रिश्ते नाते सब घर पर छोड़ आया हूँ, मेरा फैसला अटल है।
कांजी। माँ, मेरे पति को बचा लीजिए, सुनिए ना। बस कर भाई। सरपंच होने के नाते फैसला सुनाकर जा रहे हैं। आज आपको सबूत मिल गया, इसीलिए आपने सजा सुनाई। अगर ये बच्चा गवाही नहीं देता तो आप अपने जीजाजी को बचा लेते ना। देखा ना, आप अपने जीजाजी को बचाना चाह रहे थे, फिर भी भगवान का न्याय मतलब मेरे साथ न्याय हुआ। आपको छोड़ दूंगी ये मत सोचिएगा, कभी नहीं छोड़ूंगी। जीजा हूँ इस बात की परवाह किए बिना सारे लोगों के सामने मुझे मार खिलाई। तू चाहता तो तू रोक सकता था, लेकिन रोका नहीं। क्या तू ये सोच रहा है कि मेरा जो अपमान हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा? हर बात का मैं बदला लूंगा, भूलूंगा नहीं मैं, याद रखना। संभल कर। अरे कुछ नहीं होगा पापा। पापा आराम से। दामाद जी, दामाद जी। बैठ जाइए। बहुत दर्द हो रहा है, आराम से बैठिए। जीजा जी, दर्द हो रहा है क्या? आपके दामाद को मच्छर काटने पर बुखार आ जाता है। आज तो पता नहीं 100 कौड़े कैसे सहे होंगे। मेरा मंगलसूत्र पवित्र है, इसलिए ये अभी भी जिंदा है, वरना आज तो 100 कोड़े खाने के बाद मेरा सुहाग मिट गया होता। माँ, शैलजा, मैं जब भी शरारत करता हूँ तो माँ मुझे मारती हैं। जब माँ मुझे मारती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो फिर 100 कोड़े खाने के बाद दादाजी को दर्द नहीं होगा क्या? दुखी मत होइए। हाँ, दुखी ना हो तो मेरे पति ने मार खाया, इस बात की खुशी मनाऊं क्या? सुनिए, कुकर की सीटी की आवाज सुनते ही आप कांपने लगते थे। ऐसे में आपने इतने कोड़े कैसे खाए होंगे? रहने दो। मार खाया इस बात के लिए दुखी हूँ या हर पल तुम मार की याद दिला रही हो ये सोच कर रो, समझ में नहीं आ रहा है। माँ, सुनिए जी, इंजेक्शन लेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। हाँ माँ, मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं है। माँ, मरहम लेकर आओ।
जीजा जी, सरपंच होने के नाते मुझे हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन मेरा इरादा आपको सजा देना या अपमानित करना नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। इसमें आपकी क्या गलती है? आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मेरी किस्मत में ही मार खाना लिखा था, इसमें कोई क्या कर सकता है? या बताइए। हाँ, पहले सजा दी और अभी माफी मांग रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं गाल पर चांटा मारना और पूछना दर्द तो नहीं हुआ। कौशल्या, थोड़ा मदद करो बेटी। जीजा जी, इस तरफ घूम जाइए। आपकी सहानुभूति की हमें जरूरत नहीं है। आपने जो किया वो काफी था। इस घर में खून के रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ। आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। मेरे पति की सेवा मैं खुद कर लूंगी। ए, रोड पर लगे खंबे की तरह खड़ा क्यों है? चल मदद कर। ठीक है माँ। आराम से पापा। आराम से। मेरा आशीर्वाद है कि तुम 100 साल जियो, और तुम्हारे चेहरे की ये जो प्यारी सी हंसी है ना, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा सलामत रहे। मेरी भी एक इच्छा है भैया। बोलो ना बहन। मेरे मरते दम तक मुझे हर साल आपको राखी बांधनी है भैया। तुम जरूर बांधोगी। कहीं मैं तुमसे पहले चला गया तो? भैया, अरे बस बात कर रहा हूँ। अगर चला भी गया ना तो भगवान से लड़कर वापस लौट आऊंगा अपनी प्यारी सी बहन के लिए। भैरवी, क्या हुआ? क्या सोच रही है? ऐसे दुखी क्यों हो रही है तू? हर दिन कुछ ना कुछ समस्या सामने आ ही जाती है जरीना। उस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमारा वक्त बर्बाद होता जा रहा है, और मेरी समस्या का हल ढूंढने के लिए मुझे तो वक्त मिल ही नहीं रहा। पढ़ाई बीच में रोककर मैं अमेरिका से यहाँ घर आ गई मेरे भैया के बारे में जानने के लिए, पर उस विषय में मैं अब तक कुछ कर नहीं पाई हूँ, कुछ हासिल नहीं कर पाई हूँ जरीना। मेरा भगवान पर विश्वास नहीं है, ये जब पता चला तो मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा बुरा लगा। मेरे अपनों की मान्यताओं का मैं सम्मान नहीं कर रही हूँ, फिर इस बात का झगड़ा। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने जब मंदिर जाने की कोशिश की तो मुझे कोयलों पर जलना पड़ा। फिर मेरी शादी की बात हुई। ये सब काफी नहीं था जो आज फूफा जी को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। वक्त निकल रहा है लेकिन भैया का कुछ पता नहीं चला। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है भैरवी। तुम्हारे भैया जिंदा है, ये तुम्हारा भरोसा है। तुम्हारे अपने जिस नाग देवता को पूजते हैं उन्होंने ही तुम्हारी भाभी को टीका लगाया। उस डिवाइन इंसिडेंट और तुम्हारी वजह से
तुम्हारे घर वालों को विश्वास हो गया कि तुम्हारे भैया जिंदा हैं। मतलब तुम्हारी आधी प्रॉब्लम समझ लो सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, सभी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तुम्हारे भैया के बारे में सब पता करने के लिए और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हूँ ना। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, फिक्र मत करो ना भैरवी, दुखी मत हो। थैंक्स अरीना, थैंक यू वेरी मच।